श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 8 फरवरी को जया एकादशी का बहुत ही विशेष सा दिन है। माघ महीने में जो एकादशी पड़ती है वो बड़ी एकादशी मानी जाती है और इसी एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है ना। जैसे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली में, आपके परिवार में किसी को नज़र लग गई है ना, किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी ने रिश्तों में नज़र लगा दी, किसी ने परिवार में कुछ ऐसा कर दिया जिससे परिवार टूट रहा हो, इस प्रकार की अगर समस्या आपके घर में चल रही है तो तुलसी माता के पत्ते पे एक हल्दी वाली बिंदी लगाना, आपके घर में कभी किसी की नज़र नहीं लगेगी, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। ठीक है ना। तो अलग तरीके से आपको बताऊंगा एकादशी का जो दिन होता है, मैंने आपको बता रखा है किसे समर्पित होता है, माँ तुलसी को और भगवान नारायण को बताया है। चलो समझते हैं उपाय को। इस उपाय के लिए हमें इस प्रकार से लेना है हल्दी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप जब किसी विशेष दिन पे कोई उपाय किया करो ना, तो जो खड़ी हल्दी आती है उसको कूट करके, पीस करके, उसका पाउडर निकाल करके इस्तेमाल किया करो। पता है, तो आपको उसका प्रभाव, इफेक्ट जल्दी देखने को मिलेगा, है ना। हल्दी ले लिया, हल्दी को सूखा मत लीजिएगा, गीला लेंगे। अब यहाँ पे आप सभी को तुलसी माता के 2 पत्तों की आवश्यकता पड़ेगी। कितने पत्ते लेंगे? 2 पत्ते। लेकिन एक नियम और है एकादशी का। वो कौन सा नियम है? एकादशी के दिन किसी भी वृक्ष के पेड़ पौधे, पत्तियों, टहनियों को नहीं तोड़ा जाता, दोष लगता है। एकादशी के दिन जो लोग व्रत रहते हैं उन्हें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, है ना। एकादशी के दिन जो लोग व्रत रहें या फिर व्रत नहीं रहते हैं उन्हें चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात होती है, एकादशी के दिन तुलसी माता की जड़ में जल समर्पित नहीं करना चाहिए, इससे भी आपको दोष लगता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, है ना। अब मैंने कितना बताया, आप सभी के पास में होंगे तुलसी माता के 2 पत्ते। अरे पत्ते ऐसे ही तो होते हैं तुलसी माता के, देखो जैसे मैं बना रहा हूं, आप भी ऐसे बनाना, है ना। बनाने के बाद में आपके पास में क्या होगा? हल्दी है ना। आपको हल्दी की ऐसे बड़ी बड़ी 2 बिंदियां लगानी। कितनी बिंदी लगाओगे? एक बिंदी एक पत्ते पे और दूसरी बिंदी दूसरे पत्ते पे। लगा दिया। लगाने के बाद में दूसरा काम क्या करना है, आपको ये पहली जो वाली जो बिंदी लगाओगे वो खुद के नाम की लगाओ, क्योंकि आपको तो रिश्ते मजबूत करने ना किसी से। तो आप जो पहली बिंदी लगाओगे तुलसी माता के पत्ते पे, वो किसके नाम की? अपने नाम की। जो दूसरे पत्ते पे बिंदी लगाओगे तुलसी माता के, हल्दी वाली, वो जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम है, जिस व्यक्ति की वजह से परिवार टूट रहा है और उससे आपके रिश्ते को मजबूत करना है, उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए आपको दूसरे पत्ते पे हल्दी की बिंदी लगाएंगे। ठीक है ना। पत्ते पे लगा दिया। अच्छा हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया। कहोगे भैया 2 पत्ते आपने बता दिए, लेकिन अभी अभी आपने पहला नियम बताया एकादशी का कि हमें किसी भी पेड़ पौधे, टहनियों को नहीं तोड़ना चाहिए, तो कैसे तोड़ेंगे? अरे बच्चा, तोड़ना थोड़ी है आपको। जब आप तुलसी माता के पेड़ के पास जाओगे, नीचे आपको बहुत सारी पत्तियां पड़ी मिलेंगी, उनमें से कोई भी 2 पत्ती उठा लो। सूखा हो, हरा भरा हो, उससे मतलब नहीं है, बस उठा लेना, है ना। और उठाने के बाद में वही जो दोनों पत्तियां हैं तुलसी माता की जड़ में अगर आप समर्पित करते हैं, जिस वजह से घर में आपके नज़र, टोने, टोटके, हाय वगैरह लगते हैं, वो समस्या खत्म हो जाएगी। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, आप अपने घर में तुलसी माता का पौधा कभी सूखने मत देना। जिनके घर में तुलसी माता का पौधा सूख जाता है उनके घर में नज़र, टोने, टोटके ज़्यादा लगते हैं। अगर सूख जाती हैं दोबारा लेके आओ, दोबारा लगा लो, लेकिन सूखने नहीं देना है। बात समझ में आ रही है? तो आप इस उपाय को करिएगा। और हाँ, जल समर्पित बिल्कुल नहीं करेंगे, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देंगे। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को किससे करना है? पीले चंदन के साथ में करना है। और यहाँ पे आज के दिन एकादशी का सबसे बड़ा मंत्र बोल करके हमें इस उपाय को करना है। और ये जो दूसरा उपाय होगा, ये होगा स्पेशली रोग मुक्ति के लिए। कि जैसे कोई भी इंसान घर का है जिसको रोग बीमारी बहुत ज़्यादा है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, देन आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, एकादशी के दिन पीले चीज़ों का इस्तेमाल बहुत शुभ माना जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है? इस प्रकार से लेना होगा
पीला चंदन। और हाँ, जो पीला चंदन लोगे ना उसको सूखा मत लीजिएगा, गीला वाला लेंगे, है ना। इसको लिया। अब पहुंच जाएंगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। एक छोटा सा सामान और आपको और मिल जाए तो ले लीजिएगा, वो होगा इत्र, है ना। क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है कि हमें सुगंधित वस्तु का इस्तेमाल करना है पीले चंदन के साथ में एकादशी पर्व पर। तो सुगंधित वस्तु सबसे अच्छा क्या माना जाएगा महादेव के लिए, इत्र ही तो मानोगे। और हाँ, इत्र लेना, परफ्यूम नहीं, फुसफुस वाला नहीं, वो सब नहीं, ठीक है ना, इत्र नॉर्मल सा। लेने के बाद में सबसे पहला काम करना है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर, कहीं और नहीं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे नहीं, सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर पीले चंदन का लेपन करो, है ना। लेपन करने के बाद में जो आपके पास में इत्र है, उस इत्र को आपको क्या करना है, इसी पीले चंदन के ऊपर गिरा करके अच्छे तरीके से लेपन करना। जब इत्र का लेपन कर रहे होगे तो एक मंत्र आप सभी को बोलना है। वो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन से मंत्र से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए आपको इत्र का लेपन करना। और जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, यही कामना करेंगे कि हमारे घर का ये व्यक्ति जल्दी से ठीक हो जाए, उसकी जो बीमारियां हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सही हो जाएं। ऐसे प्रार्थना करके एंड देन लास्ट में आप सभी लोगों को 1 लोटा जल समर्पित कर देना। करके देख लीजिएगा इस उपाय को, आपके घर में रोग बीमारी कहाँ गायब हो जाएंगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर इस उपाय को। तो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना होगा शहद के साथ में, ठीक। अब बातें करते हैं कि इस शहद के उपाय से हमको बेनिफिट क्या मिलने वाला है। अब देखो एक चीज़ का सॉरी, ऐसे लगातार बोलने में ना ऐसे कभी गला सूख जाता है, माफ़ करिएगा। आप सबसे पहले समझ लो इस शहद के उपाय करने से आपको बेनिफिट क्या होने वाला है। देखो, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में किसी भी प्रकार को लेकर के धन की कमी हो रही है, पैसों की किल्लत हो रही है, धन संपदा घर में आपके नहीं है, तो आप इस उपाय को करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और करेंगे, और वो है वीडियो को जल्दी से लाइक करिएगा। और मेरे जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना। चलो देखो, 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। क्या लेना है, एक तो आपको शहद लेना है, और शहद की मात्रा पता है बहुत ज़्यादा मत दिया करो कोई भी चीज़। शहद के साथ ही साथ धन संपदा का ये उपाय हम जया एकादशी पे कर रहे हैं, तो हम सभी लोगों को मात्र 1 कमल गट्टा लेना। देखो, बहुत ज़्यादा लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 1 कमल गट्टा लीजिएगा। तांबे का लोटा लेंगे, उसके अंदर जल भरेंगे, जल के अंदर गंगा जल ज़रूर से ज़रूर डालना होगा। क्या डालोगे, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे और सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में ना। अब तरीका समझ लो। पहले जो मैंने आप लोग को शहद दिखाया, सबसे पहले अपने घर में धन संपदा के लिए शहद का लेपन करना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जब यहाँ पे लेपन करोगे तो मैंने आपको बताया था कि बीमारी हो या धन की कमी हो तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हैं। किसका, कुंदकेश्वर महादेव। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, लेपन कर देंगे शहद का। और शहद का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में कमल गट्टा है, उस कमल गट्टे को शहद के ऊपर ही समर्पित कर करके रिद्धि सिद्धि के नाम से समर्पित करेंगे। और फिर 1 लोटा जल अगर आपने समर्पित कर दिया, एकादशी के दिन आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपका भंडार, पूरे परिवार का भंडार हमेशा भरा रहेगा, ठीक है ना। तो कोशिश करिएगा इस उपाय को सभी लोग घर में जितने भी सदस्य हैं सभी करेंगे। कोई एक भी कर लो तो भी चलेगा, बट अगर घर के सभी लोग करते हैं इस उपाय को तो बहुत अच्छा माना जाएगा, ठीक है ना। करिएगा। तो 3 उपाय की बातें आपको समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल से उपाय की, जो कि आप सभी को करना होगा शमी के पत्ते के साथ में ना। अब यहाँ पे एक छोटा सा नियम है। ये नियम क्या है कि यहाँ पे हमें 2 काम से करना होगा। मतलब 2 काम मतलब 2 नाम से हमें इस उपाय को करना है। और यह उपाय आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भी करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए आपको कोई भी एक सामान लेना है। या तो आप शमी का पत्ता ले सकते हो, या फिर आप क्या ले सकते हो, बेलपत्र। दोनों नहीं लेना है इस उपाय में। या तो शमी का पत्ता लोगे या तो बेलपत्र लेनी है। अब चाहे शमी का पत्ता खरीदोगे, बेलपत्र खरीदोगे या किसी से मांगोगे, तो किसके नाम से मांगेंगे,
केदारेश्वर महादेव। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। किसके नाम से? केदारेश्वर महादेव के नाम से शमी का पत्ता हो या बेलपत्र हो, उस व्यक्ति से मांगेंगे, खरीदेंगे, जो भी करना है। फिर आप इन सभी चीजों को उठाना, तांबे के लोटे में जल भर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी विशेष हैं, जो आपकी इच्छा है, उस इच्छा से आप सभी को क्या करना है? उस बेल पत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे। और जब यहाँ पे समर्पित करेंगे तो किसके नाम से? डोलेश्वर महादेव। अब आप लोग के लिए एक सवाल है, डोलेश्वर महादेव का मंदिर कौन से देश में है, कौन से जगह पे है? अगर जिसको पता है, गुरुजी की कथा जो सुनते होंगे उनको डोलेश्वर महादेव के बारे में पता होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को हर एक चीज़ों को अच्छा समझाने की, वीडियो को बताने की। तो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।